जैसे यहाँ पे पुलिस को गुलाम बना चुके हैं, स्टेट निर्वाचन कमीशन को गुलाम बना चुके हैं। इसी के चलते वो अपना हिसाब से मोदी जी को देख रहे हैं ना। पहले जब ईवीएम नहीं था उस जमाने में ठप्पा लगाते थे, घर में उनका पूरा वो बैलेट मिलता था। तो अभी ये ईवीएम तो हैक नहीं कर पाए, तो ईवीएम खरीद के अपना घर में लेके गए। इसी से सबसे बड़ा वो चीटिंगबाज है, और जो चीटिंगबाज की लीडर है वो तो पूरी तरह से सबको तो मालूम है कि वो ममता बनर्जी ही है। ममता का दूसरा नाम है समता, क्योंकि वो अपना हाथ में हमेशा समता रखना चाहती है। तो इसीलिए समता रखने के लिए जो करना पड़ेगा वो करेगी। जैसे पंचायत बोर्ड में पंचायत इलेक्शन में किया था, वो खुद खड़ी होकर क्या बोली थी कि हमको कोई विरोध नहीं चाहिए। गौतम घोष है नेता टीएमसी के, जब से ईवीएम उनके घर से मिला हुआ है टीएमसी में चुप्पी सी है, कोई कुछ बोल नहीं रहा। असम में शोर मचाने के बाद अब अपने घर में कुछ नहीं बोल। देखिए वो लोग तो खुद बोल रहे थे इंदा दिन कि भाई ये ईवीएम हैक किया जा सकता है, हैक किया जा सकता है। जब निर्वाचन कमीशन ने सामने खोल के दिया कि भाई हैक करके दिखाओ, तब कुछ नहीं कर पाए। अभी वो लोग पहले जब ईवीएम नहीं था उस जमाने में ठप्पा लगाते थे, घर में उनका पूरा वो बैलेट मिलता था। तो अभी ये ईवीएम तो हैक नहीं कर पाए, तो ईवीएम खरीद के अपना घर में लेके गए। तो उसके साथ वो ईवीएम में पूरा छप्पा दे के वो एकदम रेडी करके रखेगा, और जब इलेक्शन हो जाएगा उसके साथ अदला बदली करेगा। इसी का प्लानिंग में था, अभी पकड़ा गया है। एकदम छप्पा 2.0 है। बार बार यही कह रही थी पर्ची से करा लीजिए, पर्ची बैलेट से करा लीजिए। अब बैलेट नहीं हुआ तो ईवीएम घर में रख लिया है। एकदम वही बात हम बोल रहे थे कि भैया कागज में बैलेट में क्या होता है, कम खर्चे में हो जाता है, लेकिन ईवीएम मशीन खरीदने में बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। तो अभी ईवीएम मशीन खर्चा करके लेके आए हैं और बैलेट को नहीं आ रहा है, तो उसके चलते ये ईवीएम मशीन घर में लेके आए हैं। इन्वेस्टमेंट कामयाब होगी, इतना खर्चा। अभी देखिए सेंट्रल फोर्स है, तो वो लोग का आंखों में धूप झलना तो ऐसा तो नहीं होता है, धूल तो नहीं झोंक सकते। देखते हैं कामयाब नहीं होंगे शायद। मोदी के गुलाम है, चुनाव आयोग भी हो चुका है अमित शाह का गुलाम, सेंट्रल फोर्स भी हो चुका है अमित शाह का गुलाम, ईवीएम भी हो चुका है। देखिए जो जैसा है वैसा ही अपने आप को जैसा देखता है आईना में, वैसा ही दूसरे को देखना चाहता है। तो वो वैसा है, वो अगर उस जगह पे बैठते हैं तो सबको गुलाम बना देंगे। जैसे यहाँ पे पुलिस को गुलाम बना चुके हैं, स्टेट निर्वाचन कमीशन को गुलाम बना चुके हैं। इसी के चलते वो अपना हिसाब से मोदी जी को देख रहे हैं ना। तो मोदी तो ऐसा है नहीं, सब जानते हैं, क्योंकि हम लोग हारे हैं, मोदी जी हार चुके हैं, बहुत जगह पे हार चुके हैं। तो वहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। कैसे देखते हैं दादा? देखिए नेता के करीब मिल जाना, चोर की दाढ़ी में तिनका। पंचायत इलेक्शन से लेकर अब तक ये लोग चोरी करके जीतते आए हैं, और अब ऐसा माहौल आया हुआ है, इलेक्शन कमीशन तत्पर हुआ है, फोर्सेस तत्पर हुई हैं। अब इनकी चोरी चल नहीं रही है, तो इनकी अब सीनाजोरी भी नहीं चल रही है। ये अपनी डर से सहमी नहीं, अपने डर के प्रति अस्वस्थ हो चुकी हैं। इसी कारण ये बौखलाहट उनके अंदर अभी उत्पन्न हुई है। दादा सवाल यही होता है ना कि असम में शोर और बंगाल में एकदम चुप हो जाती हैं, असम में चिल्लाती हैं जब गाड़ी में मिल जाता है, और अब कुछ बोल नहीं रही। कहाँ से बोलेंगी? मैंने तो आपको पहले कह दिया, जो चोर होता है वही शोर करेगा। हम लोग चोरी नहीं कर रहे हैं, हम लोग जनता की निगाह पर टिके हुए हैं। जनता आशीर्वाद देने के लिए आतुर है। 2 तारीख को ईवीएम खुलेगा, बीजेपी का परचम बंगाल में भी लहराएगा। बंगाल में चोर मचाए शोर चल रहा है क्या? एकदम 100%। वो अब मिला है टीएमसी के नेता के पास, कैसे देख रहे हैं? पहले बैलेट पेपर मिलता था, अभी ईवीएम मिल रहा है। बाद में वोट मिलेगा बीजेपी को, और 2 तारीख को दीदी का खुल्लम खुल्ला हो जाएगा कि बीजेपी का। पहले बैलेट रखती थी, अब ईवीएम रख रही है। अभी वो डिजिटल बनने का कोशिश कर रहा है, इसीलिए उसके पास ईवीएम रख रहा है। टीएमसी नेता के घर ईवीएम मिल रहा है। अभी टीएमसी नेता के घर ईवीएम मिलना ये तो बहुत ही कॉमन मैटर है ना, क्योंकि ये लोग इतना दिन से जो किया हुआ है अभी भी वही चल रहा है, नया बात कुछ है नहीं। अभी हाथ ममता का दूसरा नाम है समता, क्योंकि वो अपना हाथ में हमेशा समता रखना चाहती है। तो
तो इसीलिए समता रखने के लिए जो करना पड़ेगा वो करेगी। जैसे पंचायत बोर्ड में पंचायत इलेक्शन में किया था, वो खुद खड़ी होकर क्या बोली थी कि हमको कोई विरोध नहीं चाहिए, सब अपना ही आदमी रहेगा, अपना ही नेता रहेगा, पूरा बंगाल में खाली उसी का नेता रहेगा, उसी का राज चलेगा। लेकिन ऐसा तो नहीं होता है ना, क्योंकि जनता का राय के ऊपर सब कुछ होता है। मैम, ये जो ईवीएम की खबर चली है जिसमें टीएमसी नेता के घर से ईवीएम बरामद होता है, उसको कैसे देख रही हैं आप? जी मैम, अच्छा, हम लोग का जो टीएमसी लीडर ऐसे भी पहले से ही तो जब मालूम है कि वो लोग काटमानी शारदा ये हर चीज़ से जुड़ा हुआ, तो ये ईवीएम तो नया चीज़ है। और ईवीएम करने के बाद वो अभी हम लोग के टीएमसी इस चीज़ को प्रयास कर रहा है कि वो बीजेपी को नया या झूठ पाक ये कर रहा है। लेकिन हर चीज़ में हम लोग देख रहे हैं कि टीएमसी पूरी तरह से पर्दा में आड़ाल में जिसको कहा जाता है पर्दे में है। वो एक एक करके हम लोग का ईवीएम के साथ साथ हर चीज़ से वो निकल रहा है। वो मैंने बोला ना हर चीज़ से मैंने कहता है पूरी तरह से वो पर्दा उठ रहा है। अब वो पर्दा को गिराने के लिए ईवीएम का भी मैंने कहता है ईवीएम का भी सुजोग ले रही है। ईवीएम के साथ सुजोग लेने के साथ वो हमारे हर वोटर्स को भी उत्साहित करे कि हमारा ईवीएम जो है अगर हम 2 नंबर में वोट देंगे तो वो 1 नंबर में ही पड़ जाएगा। इस तरह से वो हो जाएगा। इस तरह से हम लोग को प्रोत्साहित मैंने बीजेपी लीडर को वोटर्स को भी ये किया जा रहा है, प्रलोभन दिया जा रहा है कि आप 2 नंबर में दबाए तो वो बीजेपी को मिल जाएगा। इसी से सबसे बड़ा वो चीटिंगबाज है। और जो चीटिंगबाज की लीडर है वो तो पूरी तरह से सबको को मालूम है कि वो ममता बनर्जी ही है। और इस तरह से पता चल जाता है कि वो किस तरह से झूठ को फैला के ईवीएम है या जो भी है वो चीज़ को वो चीटिंग से ही करे। वो चीटिंगबाज लीडर जो है वो चीटिंगबाजी रहेगी। हम लोग में आते चोरेर मार बड़ो गला बंगला में होता है, तो वो चोर है और वो जोर जैसे बोलेंगे हम लोग इसमें है नहीं, वो बीजेपी का सजाया हुआ है। लेकिन इसे तो हम जनता तो अंधा नहीं है। हम लोग जनता जो है वो पब्लिक जो है वो सब जानती है कि ममता बनर्जी क्या चीज़ है। और ममता जिस तरह से हम लोगों को माने चोरी कर बीजेपी को चोर सा ये सब कुछ कर, लेकिन हर चीज़ के बारे में वही निकल रहा है कि आप चोर हैं, आप सब कुछ है, आप हर तरह का नाटक आप कर सकती हैं। हमारे बीजेपी का कोई कैंडिडेट या हमारे बीजेपी का कोई भी दिलीप दा हो या कोई भी ये चोरी का ये ईवीएम का आपके पास से निकलता है, आप हो बता देती हैं हम लोग। और हम लोग जिस तरह से वो ममता बनर्जी को 10 साल हम लोग देख चुके हैं, जिस तरह हम लोग बोलेंगे बंगाल को वो मूर्ख बनाई है, हर तरह से वो मूर्ख बना के अपना शासन अपना पैर पसार रही हैं। जिस तरह से इसको मिनी पाकिस्तान बनाने के चक्कर में हम लोग वो चीज़ को रोकने के लिए 2021 में 2 मई को हम लोग दिखा देंगे कि हम लोग क्या चाहते हैं। और ममता को पूरी तरह से यहाँ तक तो हर कोई बोल ही चुका है कि ममता उस दिन पूरी तरह से सफाया हो जाएगा। नेता के गरीबी मिलना, देखिए इनकी ये पुरानी जो है करनी कथनी जो है ये पुरानी थी, नई नहीं है। अभी हमारे भाई साहब बोल रहे थे कि पहले बैलेट पेपर की चोरी होती थी, अभी ईवीएम की चोरी होगी और फिर वोटों की चोरी होगी। मतलब इनका ये कार्य था और 10 साल में यही की है। ये चोरों को मतलब एक कैडर को चोर बना दी। एक कैडर के घर में कटमनी शारदा घोटाला नारदा घोटाला इसमें कोई बच नहीं रहा। और जिसमें कि छोटे छोटे बच्चे बर्बाद हो गए हैं। जो पढ़ने लिखने वाले थे वो भी बेचारे चोरी करने का एक उनको भी क्लास चल रहा है। तो वैसे ही उसी का आज जो परिवर्तन होने जा रहा है, इसी के चलते परिवर्तन हो रहा है। क्या लग रहा है टीएमसी के नेता के घर मिलता है ईवीएम? जी देखिए इन लोग का ये पुराना धंधा है, अब 10 बरस पुराना। अब वो आदत इन लोग से छूटने वाली नहीं है, इसीलिए थोड़ा हाथ पैर मार रहे हैं। हाँ, थोड़ा हाथ पैर मार रहे हैं इसीलिए, और कोई ख़ास बात नहीं है। इस हाथ पैर मारने से इन लोग का कुछ होने वाला नहीं है। परिवर्तन तो होना ही है और हो गया। दीदी की चुप्पी पे सवाल उठा रहे दादा। असम में मिलता है तो खूब शोर मचाते हैं, मगर बंगाल में चुप हो जाती है। देखिए बंगाल में अब वो समझ चुकी हैं कि परिवर्तन हो चुका है, अब उनकी कोई जगह नहीं है यहाँ पे, इसलिए वो चुप्पी साधना ही बेहतर समझ। ईवीएम वो हैक करवा लेते हैं भाजपा वाले, सीआरपीएफ हैक करवा लेते हैं, चुनाव आयोग हैक करवा लेते हैं, तो समझ तो गई नहीं। और स्टेटों में जो है सभी राज्यों में क्या भाजपा सरकार है? नहीं है। जिस राज्य में भाजपा सरकार नहीं है वहाँ क्या ईवीएम की चोरी नहीं हुई थी? भाजपा चाहती तो वहाँ भी चोरी करके अपना सरकार बना लेती, लेकिन सभी राज्यों में तो भाजपा की सरकार है नहीं। और दीदी यदि चोरी करते तो दीदी जीतती कैसे ये मुख्यमंत्री रहती? भी हैक कर लिया है, कहीं ये ना कह दे कि वोटर को भी हैक कर लिया है। वोटर को भी
कहीं ये ना कह दे कि वोटर को भी हैक कर लिया है। तो उनके भाई कह रहे थे, केजरीवाल कह रहे थे कि वोटर हैक कर लिया। हाँ, केजरीवाल जी तो दिल्ली के ठग हैं, उनका बात छोड़ दीजिए। वो तो फ्री वाला चक्कर में आया, फ्री में चले जाएंगे।